अध्याय 4 इसमें पढ़ेंगे गुणज तथा गुणनखंड। देखिए आखिर गुणज या गुणनखंड क्या होता है, इसमें आपको पढ़ना पहले पड़ेगा अभाज्य संख्या। आखिर अभाज्य संख्या क्या होता है या भाज्य संख्या क्या होता है। कहा कि ऐसी संख्या जो एक तथा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से पूरी पूरी विभाजित हो वह भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे देखिए भाज्य संख्या क्या हो जाएगा, जैसे कि पहले भाज्य और अभाज्य समझते हैं। देखिए भाज्य में क्या हो जाएगा कि एक या स्वयं के अलावा अन्य संख्या से कट रहा है, जैसे कि 4। अब देखिए 4 कौन कौन संख्या से कटेगा, एक तो एक से कट जाएगा, हाँ कटेगा। फिर देखिए 2 से भी 2 दूनी 4 कट जाएगा, फिर 4 एकम 4, मतलब कि एक या स्वयं के अलावा, मतलब एक एक तो एक सब काट देगा और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी कट रहा है तो वो भाज्य संख्या हुआ। इसी का विपरीत अभाज्य संख्या आ जाता है। अभाज्य गुणनखंड भी आगे पढ़ेंगे। अभाज्य संख्या जो कह रहा है कि एक या स्वयं के अलावा कोई भी संख्या से नहीं कटे, जैसे कि यहाँ पे 3। देखिए 3 कौन कौन संख्या से कटेगा, या तो एक से कटेगा, एक या 3 पूरा पूरा, या 3 एक या स्वयं का। अब 3 कोई भी ऐसा संख्या नहीं है जो कि 3 इसको विभाजित कर दे, तो 3 क्या हुआ, अभाज्य संख्या। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो बताना है 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी भाज्य संख्या तो यहाँ पे एक भी दे सकते हैं। एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है, ये भी याद रखना। और कुछ कुछ बेसिक पॉइंट है यहाँ पर जो कि आगे आपको ये भाज्य संख्या अभाज्य संख्या आगे भी पढ़ना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे ये सब जो करा कि निम्न संख्या यहाँ पे बताते हैं, इसको निम्न दी गई संख्याओं को किन किन संख्या से विभाजित होती है। जैसे कि 2 देखिए कौन कौन संख्या से विभाजित है, या तो 1 से 1। 3 देखिए या तो 1 से या 3। 4 देखिए किस किस से विभाज्य है, मतलब या तो 1 से कटेगा या 2 से या 4 से। इसको चलिए बना के देखते हैं, बीच बीच में जो क्वेश्चन रहे उसको भी बनाते चलना। जैसे 3 देखिए किस किस से कटेगा, देखिए ये सब जब बनाना अगर सीख जाएंगे तो आगे क्वेश्चन आपके लिए चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा। देखिए 1,3 या 4 देखिए 2 से कटेगा या तो 1 से कटेगा, 1 से भी कट जाएगा 2 से, और 4 खुद से कटेगा। 5 देखिए 1 से कटेगा या 5 से कटेगा पूरा पूरा। देखिए 1 से कट सकता है, फिर 2 से कट सकता है, फिर 3 से, फिर 6 से भी कट सकता है। देखिए 2 तिया 6, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। 7 देखिए 1 से या तो 7 से। 8 देखिए ये सब खुद से बनाने वाला चीज है, लेकिन यहाँ पर बता देते ताकि आपको जब चैप्टर पढ़ेंगे, जब चैप्टर आगे है पढ़ेंगे तब आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। देखिए 1 किससे कटेगा, 8 किससे 1 से कट सकता है, 2 चौका 8 या और 4 दूनी 8 और 8 एकम 8 ऐसे भी कट सकता है। 9 किससे कटेगा, या तो 1 से कटेगा या 3 से कटेगा, 3 तिया 9 या तो 9 से कटेगा। इस तरह से आपको बना लेना। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एक को छोड़कर वे संख्या जो स्वयं और किसी से भी अभाज्य संख्या। देखिए अभी तुरंत पढ़े अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जैसे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, ये भी याद रखना। सबसे छोटी अभाज्य संख्या ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। जैसे अभाज्य संख्या का उदाहरण अगर पूछे ऐसे लिख सकते हैं, अभाज्य संख्या बराबर क्या, 2, 3, 5, 7, मतलब एक या स्वयं के अलावा कोई भी संख्या से नहीं कटे वह उसको अभाज्य कहेंगे। भाज्य में कि एक या स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से भी कटे तो उसको भाज्य कहेंगे। इसका अपोजिट ये हो जाएगा। यहाँ देखिए और उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है 2 से 50 के बीच भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या को अपनी कॉपी में एक सारणी बना के लिखिए। ऐसे बना सकते हैं जैसे 2 से 50 तक, जैसे कि देखिए ये अभाज्य संख्या है और ये भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या में पहले लिख लेते हैं। देखिए एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य, तो एक भाज्य में भी लिख सकते हैं अभाज्य में। तो 1 हुआ, उसके बाद क्या आ जाएगा, 1 के बाद 4 होगा, 6, 8, 10, 12, 14, 16, जैसे बोल रहा हूं आपको लिख लेना, 18, 20, 22, उसके बाद 24, 26, 28, 30, फिर 32, 34, 36, 38, 40, फिर हुआ 42। इस तरह से आपको भी बना लेना। अब देखिए अभाज्य में 50 तक बना लेना। 50 तक करा, 1 से 2 से लेके 50 तक के बीच में करा तो 1 को छोड़ ही देना, एक क्योंकि क्वेश्चन में दे ही नहीं रहा। तो और अभाज्य संख्या में देखिए क्या आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा, 3, 5, 7, उसके बाद 9 नहीं आएगा, 11 आ जाएगा, 13, 17, 19। इस तरह ऐसे बना लेना। अभाज्य संख्या 50 तक के बीच में बना लेना। इस तरह ये देखिए ये सब जो बीच बीच में क्वेश्चन है इसको भी बनाना जरूरी होता है। अगर ये बना लोगे तो आगे क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं आएगी। आगे भी देखते हैं, आगे भी क्वेश्चन में दिया गया ना, देखिए कह रहा कि ये क्वेश्चन में सोचिए और कीजिए। कह रहा नीचे दी गई संख्या को 2 से विभाज्य है या नहीं है, ये आपको करना है। जैसे 2 से विभाज्य है, जो 2 से विभाज्य उसको ट्रायंगल देना है, जो 3 से विभाज्य होने वाली संख्या है उसको ऐसे घेरा देना है, और 5 से विभाज्य। देखिए सबका विभाजता का रूल आपको पता होगा या नहीं पता होगा, ऐसे विभाग देके भी चेक कर सकते हो। 2 से विभाज्य होने का रूल क्या है, या इकाई अंक 0, 2, 4, 6, आगे विभाजता का नियम भी पढ़ेंगे हम लोग। अगर 2 से विभाज्य होने का क्या रूल है, इसका इकाई अंक क्या होना चाहिए, इकाई 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए। मतलब 0 नहीं भी दोगे तो चलेगा, 0, 2, 4, 6
8 10 भी हो सकता है 0, तो वो 2 से विभाज्य होगा। तो जो 2 से विभाज्य होगा, जैसे ये देखिए 2 से विभाज्य होगा, इसको ट्रायंगल कर देना, इसको भी ट्रायंगल देखिए 2 से विभाज्य, ऐसे भाग देख भी आप चेक कर सकते हो कि मैंने 2 से ये पूरा पूरा भाग लग रहा है, पूरा पूरा कट जाएगा तो ट्रायंगल चिपका देना। जैसे देखिए 3 से विभाज्य हो जाएगा, अगर मान चलिए 2 से भी विभाज्य है, 3 से भी विभाज्य है, तो एक ट्रायंगल देना है, फिर गोला दे देना। इस तरह ये सब बना लेना अच्छा है। ऐसे नहीं भी बनाओगे चल जाएगा, लेकिन बना लेना अच्छा है, और भी अच्छा हो जाएगा। यहाँ देखिए अपवर्तक आखिर क्या होता है, आगे अपवर्तक क्वेश्चन भी दिया गया। 3 5 9 15 और 45 से पूरा पूरा भाग लग जाता है, इसलिए 45 का अपवर्तक मतलब क्या, जो इससे भाग लग जाए उसी को अपवर्तक उसका कहेंगे। जैसे 45 देखिए कौन कौन संख्या से कट जाएगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, 9 से कटेगा, 15 से कटेगा, 45 खुद से ही कटेगा, तो उसका क्या हुआ, अपवर्तक हुआ। इस तरह से पढ़ लेंगे। यहाँ देखिए बीच बीच में पॉइंट है उसको, यहाँ देखिए आप कह रहा है कि आप बताइए कि 90 का निम्नलिखित में से अपवर्तक को गणना कीजिए, अपवर्तक की गणना कीजिए। जैसे देखिए 90 का अपवर्तक क्या हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, 1 खुद भी हो सकता है, 1 भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर भी 1 लिखा होगा, या नहीं भी लिखा होगा चलेगा। यहाँ देखिए 45 हुआ, यहाँ 1 लिख सकते हैं, देखिए 45 कट जाएगा, उसके बाद 3 भी लिख सकते हैं क्योंकि 30 या 90, ऐसे इसी तरह ऐसे बना लेंगे तो 90 तक वही अपवर्तक हो गया। ये सब जो बीच बीच में बॉक्स खाली है आपको खुद से बना लेना, अगर आपके पास बुक नहीं है तो ऐसे भी आप बना सकते हो या समझ सकते हो, जैसे मैं बोल रहा आपको ध्यान से समझना है। यहाँ देखिए अब देखिए अपवर्तक पढ़ चुके हैं, अब देखिए समावर्तक पढ़ेंगे। करा कि यहाँ पे इतना अपवर्तक मिलान करने वाला स्पष्ट है, 2 4 6 8 16 दोनों में से शामिल उभयनिष्ठ जिसमें 16 और 64 समान है। जैसे देखिए तो ये क्या हुआ, समावर्तक हुआ। जैसे महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक आगे भी पढ़ेंगे। जैसे देखिए इस सब का क्या करेंगे, खंडन करेंगे, मतलब क्या एलसीएम करेंगे। एलसीएम में मतलब जो भी कॉमन वर्ड आएगा, कॉमन मतलब क्या, देखिए 16 से भी ये सब कट जाएगा और 64 से ये भी कटेगा, तो जो जो कॉमन आ गया, कॉमन मतलब ये 2 में भी है, ये 16 में भी है, 64 में भी है, 2 इसमें भी है, तो ये हुआ समावर्तक हुआ। यहाँ 16 और 64 क्या है, समान है, तो ये हुआ मतलब क्या, ये इसका समावर्तक हुआ। आगे पढ़ेंगे भी। यहाँ देखिए और यहाँ देखिए कह रहा है कि निम्नांकित का ये समावर्तक निकालिए। जैसे कि समावर्तक निकाल के आपको दिखा रहा हूँ। जैसे 24, देखिए 24 किस किस से कट जाएगा, तो 2 से कटेगा, 2 से कटेगा, उसके बाद 4 से कटेगा, 4 हो गया, 8 से भी कट जाएगा, सॉरी 6 से भी कटेगा, 6 से भी, पहले 6 से काट देखते हैं, उसके बाद 8 से कटेगा, 8 से हुआ, उसके बाद 12 से कट जाएगा, फिर 24 से कटेगा। अब 48 देखिए किस किस से कटेगा, 2 से कटेगा, फिर 4 से कटेगा, 12 चौके 48, फिर 3 से 16 3 48 कट जाएगा, 4 से कटेगा, हाँ 4 से तो लिखे हुए हैं 2 3 4, यहाँ पे कट जाएगा, उसके बाद 3 से भी कट जाएगा, सॉरी पहले 3 लिखना चाहिए था, ऐसे चलिए कोई बात ना, फिर भी ऐसे देखिए 4 से कट जाएगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 6 6 48, मतलब पहाड़ा पढ़ना है। देखिए 48 आ रहा है तो कट जाएगा, या देखिए 8 से भी कट जाएगा, 10 से कटेगा नहीं, 12 से कट जाएगा, 16 से कट जाएगा, 16 हुआ, 48, 24 से कटेगा, उसके बाद 48 खुद से कटेगा, तो ये इसका समावर्तक कैसे निकलेगा, निकलेगा समापवर्तक। अब कॉमन खोजना, कॉमन मतलब क्या, 2 देखिए इसमें भी है, 4 इसमें भी है, तो ऐसे लिखें समावर्तक बराबर 2 4, उसके बाद देखिए 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, 3 नहीं है इसमें, 12 इसमें भी है, तो 12 भी हुआ, 24 भी हुआ, यहाँ देखिए 6 हुआ, फिर 12 हुआ, 24, ये उसका क्या हुआ, समावर्तक हुआ। यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन भी है समावर्तक का दिया, बना लेना आपको भी। यहाँ देखिए समावर्तक, अब महत्तम समावर्तक के बारे में पढ़ते हैं। महत्तम क्या, जिसको मौसव कहा जाता है, मौसव बनाने नहीं आता है तो इस पे चैनल पे बना हुआ है, आपको जाके देख सकते हो, वहाँ पे बेसिक मैथ सीरीज का नाम से होगा, महत्तम समावर्तक भाग विधि द्वारा बनाया हुआ है। यहाँ पे एलसीएम विधि से भी बनाएंगे, भाग विधि से भी बनाना सीखेंगे, क्वेश्चन में होगा तो बनाना सीखेंगे। कह 2 या 2 से अधिक संख्याओं का सबसे बड़े महत्तम समावर्तक महत्तम समावर्तक कहलाता है। महत्तम समावर्तक या सबसे कम लघुत्तम समावर्तक। यहाँ देखिए 16 64 में 16 सबसे बड़ा है, देखिए यहाँ पे जो मैंने कॉमन लगाए तो क्या 16 सबसे बड़ा आ रहा है, तो वही महत्तम हुआ। ये में लघुत्तम कहेगा तो 2 कहेंगे, इस तरह बना लेंगे। अब देखिए गुणनखंड क्या होता है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही क्या है, गुणनखंड है। देखिए गुणनखंड पढ़ेंगे, कह रहा कि किसी संख्या ऐसे खंड या टुकड़े जिसका गुणनफल उस संख्या के बराबर हो उसको कहेंगे गुणनखंड। जैसे कहेंगे कि 40 का गुणनखंड करो, तो इसको खंडन कैसे कर सकते हैं, देखिए 40 का खंडन ऐसे कर सकते हैं, 2 20 से 2 10 से 2 5 ऐसे, यही हुआ उसका गुणनखंड हुआ। इस तरह से गुणनखंड भी कर देंगे, देखिए ये गुणनखंड हुआ, इस तरह भी कर देंगे, आपको ये सब आता होगा। कराएंगे अभाज्य गुणनखंड आखिर क्या होगा, करा कि इसके अभाज्य होना चाहिए। अभी तुरंत ही अभाज्य संख्या पढ़े, अभाज्य संख्या ऐसा संख्या जो 2 या 2 से 2
एक या स्वयं के अलावा अन्य कोई संख्या से नहीं कटे, मतलब इसमें जितना भी संख्या होगा एक या स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से नहीं कट रहा है, तो वो अभाज्य खंड। सब बनाना सीखेंगे, थोड़ा सा सब्र आपको रखना पड़ेगा, बेसिक चीज पहले पढ़ लेंगे उसके बाद। यहाँ देखिए, उसके बाद देखिए यहाँ अभाज्य महत्तम समावर्तक किस तरह निकाला गया, मैंने महत्तम जो सबसे ज्यादा बार है उसको लिख लेंगे, गुना कर लेंगे तो वही उसका महत्तम समावर्तक। यहाँ पे ये अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा महत्तम समावर्तक निकाला गया, सभी विधि द्वारा बनाया जाएगा। 16, 48, 56 आपको ये खुद से बना लेना, पहले खंडन कर देंगे, उसके बाद जो भी आएगा उसको कॉमन खोजना है। कॉमन माने जो सबसे ज्यादा बार आया, देखिए 2, 3 सबसे ज्यादा बार इसमें आ रहा है, यहाँ पर तीनों में आ रहा है, तो वही उसका अभाज्य गुणनखंड हो गया, 2 तिया 6। इस तरह मतलब महत्तम समावर्तक हो गया, मौसा हो गया। इस विधि से हम लोग बनाना सीखेंगे। ये देखिए, ये क्वेश्चन खुद से करना है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें, मतलब अभाज्य गुणनखंड, ये सब खुद से बना लीजिए, नहीं तो आपका बहुत ज्यादा टाइम जाएगा। यहाँ पे देखिए भाग विधि द्वारा बनाना है, भाग विधि द्वारा देखिए, भाग विधि द्वारा और आसान है। यहाँ देखिए 1 है, अब देखिए 16, 16 छोटा है 20 से, तो क्या करेंगे, इसको भाग दे देंगे। यहाँ देखिए 16 दूनी 16 कम 16, घट के आएगा कितना 4, अब 4 को ही भाग दे देना 16 में, तो 16 चौके 4 चौके 16, तो इसका क्या आया, देखिए सबसे ज्यादा बार में क्या कटा है, तो मौसो 4 आया, तो मौसो 4 लिख देंगे। ये दोनों को भागने देने के बाद इसी तरह ये भी बना लेना, इसी तरह बहुत आसान है ये सब, ऐसे भी बना सकते हैं, ये विधि भी बना सकते हैं। गुणज भी पढ़ना सीखेंगे। गुणज क्या होता है, पहाड़ा, जैसे कि देखिए 3 का परा 3 का 3, 6 3 9 3 चौक 12 3 25, ये गुणज हो गया। गुणज इस तरह बना लेंगे, बहुत आसान है ये चैप्टर, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा यहाँ पे एलसीएम निकालने को कह रहा है, वो भी निकाल सकते हो, जो सबसे ज्यादा बार है उसको ऐसे गुना कर देंगे, बहुत आसान है। आगे क्वेश्चन में भी पढ़ेंगे, ये भी आप ये ग्राफ भी भर सकते हो। यहाँ पे आप देखिए, आप चैप्टर पर आते हैं 4, यहाँ पे कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 में गुणज और गुणनखंड में अंतर स्पष्ट करें। गुणज क्या होता है, गुणज में लिख देंगे वह संख्या जो गुणनखंड करने पर उसका गुणज आवे, जो गुणनखंड कर उसका गुना गुना करने पर आवे, गुना करने पर आए। जैसे मान के चलिए, कहेंगे कि 8 का गुणनखंड बताओ, 8 का गुणज बताओ, तो 8 का गुणज क्या मतलब कि वह संख्या जो इसका गुणज हो। जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये क्या हुआ, गुणन हुआ, माने इसका गुणन करके इतना लाएंगे, गुणनखंड हुआ। कि गुणनखंड क्या लिख सकते हैं, वह संख्या जिसका, वह छोटी से छोटी संख्या, जिसका खंड कर उस संख्या को दर्शाए, वह उस संख्या को दर्शाए, गुणनखंड कहलाता है। जैसे यहाँ फॉर एग्जांपल कैसे देंगे, जैसे में देखिए कोई भी संख्या है, जैसे मान चलिए 15, तो 15 का गुणनखंड कैसे करेंगे, 3 3 पचे 15, अच्छा 3 से लगाएंगे, तो देखिए ये हुआ इसका गुणज। देखिए यहाँ पे गुणज ऐसे कॉमा दे से 15 में ऐसे 3 पचे 15, ये हुआ गुणनखंड, ये हुआ ऐसे सॉरी गुणज हुआ 3, मतलब 3 का भी गुणज ये है, मतलब 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 15 आ जाएगा, और 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो फिर भी 15 आ जाएगा। और गुणनखंड में ऐसे नहीं होता, उसका छोटा से छोटा संख्या का खंड किया जाता है और गुना किया जाता है, तो 15 आ जाए। वही इसका एग्जाम्पल में ऐसे लिख देना, परिभाषा को देख लेना आप थोड़ा बहुत, मैं परिभाषा ध्यान नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आपको समझाने की यही प्रयास कर रहा हूँ कि ये हुआ गुणज और ये हुआ गुणनखंड। तो अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं, कह रहा है कि 51 और 100 के बीच अभाज्य संख्या लिखिए। देखिए अभाज्य संख्या क्या होता है, वह संख्या जो एक या स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाज्य नहीं हो, उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। अब देखिए 51 और यहाँ पे मतलब 51 के बाद लिखना, जैसे कि कोई भी ऐसा पहाड़ा में जो नहीं आए, जैसे कि 53 हुआ, 57, 59, उसके बाद 61, बीच में छूट भी सकता है थोड़ा बहुत, 63 भी नहीं, 63 नहीं आ रहेगा, 67 हुआ, 69 कॉमा दे देंगे, 70 हुआ, उसके बाद यहाँ पर लिख लेंगे 70 के बाद 71, 71 भी किसी पहाड़ा में नहीं आता, 73 भी नहीं आता, 77 हाँ आता है 77, 79 भी नहीं आता है, 81 आता है, 83 नहीं आता है, 84, 87 भी नहीं आता है, 89 भी नहीं आता है, 89 के बाद 91 आता है, 92, 93 भी नहीं आता है, 93, 97 नहीं आता। तो यही उस संख्या के बीच में हो सकता है, थोड़ा बहुत छूट भी सकता है, लेकिन यही उस दोनों के संख्या के बीच में आ रहा है, क्योंकि 99 भी यार 98 भी आ जाएगा या नहीं तो 2 से देखिए कट जाएगा, तो ये भी कट जाएगा। उसके बाद 99, 11 नंबर 99, और 100 भी आ जा रहा है, तो 100 के बीच में ही कर रहा है लिखने को, तो इतना 53 से लेकर इतना ही वो संख्या के बीच में अभाज्य संख्या आया। इस तरह से आपको लिख देना, वही उसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं, कराए यहाँ पे क्या, निम्नांकित का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। देखिए अभाज्य गुणनखंड बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए यहाँ पे कितना है,
तो एक तरह से ऐसे बनाएंगे, भाग विधि द्वारा बनाएंगे, बहुत आसान होगा। ये नहीं करा कि इस विधि से बनाओ, ये इस विधि से, जो भी विधि आप बना सकते हो। यहाँ देखिए अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 2 से पहले भाग लगाएंगे, 2 से नहीं लगेगा तब 3 से लगाएंगे, 3 से नहीं लगेगा तब आगे बढ़ेंगे, 3 5 7 9 इस तरह लगाएंगे, 11 इस तरह। देखिए 2 से लग जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से लग जाएगा। यहाँ पे कितना आया, यहाँ पे 2 है 20, उसके बाद 1 2 6 12, यहाँ देखिए 2 5 10, 2 तिया 6, यहाँ देखिए अब कितना बार मतलब 53 नहीं आ, 53 किसी के पहाड़ा में नहीं आ रहा है, तो लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो 400 ऐसे लिख देंगे, 424 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना फिर 53, इस तरह लिख देंगे, वही उसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं कितना है, 525 है, 525 525, देखिए 525 2 से तो लगेगा नहीं क्योंकि इकाई अंक इसका 5 है। अब 3 से लगा के देखते हैं, यहाँ पे देखिए 2 5 7 7 5 12, 12 मैंने 3 से लग जाएगा, 3 एकम 3, यहाँ पे, या ऐसे आप भाग भी लगा सकते हो ऐसे 3 से, तो ऐसे में भारी लग जाएगा, 3 एकम 3 2, या 3 7 21 ऐसे लग जाएगा, 2 आया, 3 7 21 और 3 5 15, फिर 3 से लग जाएगा, 3 5 15, फिर 3 से लग जाएगा 5 या 10 5 15 8 5 13, 3 से नहीं लगेगा, 5 से लगेगा, 5 या 15 5 25, फिर 5 से 5 7 35, इस तरह लिख देंगे, 3 गुना 5 गुना 5 गुना 7, यह इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 2। इस तरह इसे आपको बना लेना। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है 728 है, इसको देखिए 2 से लग जाएगा, 2 तिया 6 है, यहाँ इधर है 2 छक 12, 2 चौक 8, ये फिर 2 एकम 2, 2 8 16, 2 दूनी 4, फिर 2 से लग जाएगा, 2 नमा 18 और 2 एकम 2, अब देखिए कितना से लग सकता है, 3 से लगेगा, 9 1 10 नहीं लगेगा, यहाँ 13 से लग जाएगा, या 7 से लगेगा, 13 बार में कट जाएगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, 2 गुना फिर 7 गुना 13, इस तरह से इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है 378, 378, यहाँ देखिए 2 से लग जाएगा, 2 एकम 2, 2 8 16, एक इधर गया। वैसे आपको नहीं काटने आता है कमेंट में बताओ, मैं अलग से एक वीडियो ला दूंगा, उसमें आप सीख जाओगे। ये देखिए अब किससे लग जाएगा, 3 से लग जाएगा, या 3 छक्का का 18, 3 यहाँ पे 7 नमा 63, 7 से 7 नमा 63, देखिए सॉरी, तब ये 3 से लग जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 कम, फिर 3 से लगेगा, 3 7 21, अब नहीं लगेगा, 2 गुना 3, यही इसका आंसर हो जाएगा। 2 गुना एलसीएम ऐसे लिख देंगे, 378 बराबर सम ऐसे लिख देना आपको, 525 बराबर इस तरह लिख देंगे। तो यही इसका मतलब मेन आंसर ये हुआ, ये तो अपना रफ कर रहे हैं, मेन आंसर यही हुआ, यही अभाज्य गुणनखंड हुआ। अभाज्य गुणनखंड यही, क्योंकि देखिए सभी में अभाज्य संख्या ही आएगा, बाकी नहीं संख्या। देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, तो देखिए सब अभाज्य संख्या ही आ रहा है, तो ये मेन आंसर यही हुआ। यहाँ 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 7, ये इस तरह आंसर ऐसे लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं, 5 है कितना, 939 है, 939 देखिए 3 से लग जाएगा, 2 से नहीं लगे, 3 तिया 9, 3 कम 3, फिर 3 तिया 9, अब देखिए ये किससे लग जाएगा, 3 1 4, 4 3 7 नहीं लगेगा, 313, अब नहीं लगेगा तो ऐसे ऐसे भाग देख सकते हैं, 71 72 19 से लग सकता है, 19 से लग सकता है, तो क्या करेंगे, इतना 13, यही इसका आंसर लिख देंगे। अगर नहीं लगे तब, अगर लग जाएगा तो आपको भाग देख चेक कर लेना। देखिए यहाँ पे कितना 139 है, 139 किससे लग जाएगा, यहाँ देखिए 13 39 किसके पहाड़ा में आता है, 9, यहाँ पे 10 12 1 13 नहीं लगेगा, 139 किससे कट सकता है, 7 से लगा के देखते हैं। यहाँ देखिए 7 से 7 एकम 7, और कितना 6 बचेगा, 6 के पहाड़ा में नहीं आता है 7, 19 से लगेगा, 19 के पहाड़ा में 169 139 नहीं आता है, 139 किसके पहाड़ा में आता है, यहाँ थोड़ा अटपटा है क्वेश्चन, 29 से लगा के देखते हैं, 29 में कितना बार में लग सकता है, क्योंकि सभी जब भी लगेगा तो अभाज्य संख्या से ही लगेगा। तो यहाँ देखिए 17 से 17 का भी पहाड़ा में नहीं आता है, 21 तो लग जाएगा, 23 से लगा के देखते हैं, 23 में कितना से गुना करेंगे ताकि इसके करीब आ जाएगा, 3 से गुना करेंगे, इतना नहीं आएगा, नहीं 6 9 3 6 18 4 12, ऐसे इसी तरह भाग दे के आपको चेक कर लेना। देखिए ठीक है, इस तरह आपको भाग दे, नहीं बने तब कमेंट बताओ, मैं अलग से मैंने कोशिश करके लाऊंगा कि किससे लग जाएगा भागे। ठीक है, तो आगे बढ़ते नंबर 4 में करा है कि 4 12 18 का महत्तम समावर्तक। देखिए इसको दो विधि से बना सकते हैं, एक भाग विधि से, एक अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो क्या करेंगे, पहले यही अभाज्य गुणनखंड विधि से ही बना दे रहे, पहले 2 दूनी 4 2 एकम 2, अब देखिए 12 लगाएंगे, 2 छक 12 2 तिया 6 और 3 एकम 3, इस तरह लगा देंगे। उसके बाद 18 देखिए 2 नंबर 18, 3 तिया 9 3 एकम 3, इस तरह लगा देंगे। अब देखिए अब अभाज्य गुणनखंड भाग विधि से भी बना सकते हो, 2 एकम 2 गुना, एक लिखेंगे या नहीं लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि किसी भी संख्या में 1 से गुना करेंगे तो एक ही आएगा, तो वही संख्या आ जाएगा, तो इसीलिए एक लिखना या नहीं लिखना बात बराबर हो जाएगा। यहाँ देखिए तो क्या आ जाएगा, महत्तम समावर्तक मौसौ बराबर क्या आ जाएगा, मौसौ मैंने शॉर्ट फॉर्म हुआ, मौस महत्तम 100 से समावर्तक। अब देखिए सबसे ज्यादा बड़ा क्या आया,
3 तो 3 तीनों में है, 2 इसमें नहीं है, 3 इसमें है, तो यह इसका मौसा क्या आ जाएगा 2, 2 इसका आंसर हो गया। इस तरह से आपको भी बना लेना है। अब आगे बढ़ते हैं। करा कि यहाँ पे 3 5 यहाँ पे 3 9 और 36 का आभास महत्तम समावर्तक निकालो। कोई भी विधि से बना देंगे, भाग विधि या भाग विधि नहीं करा है तो 3 से लगाएं, 3 एकम 3, फिर 9 से 3 तिया 9, 3 एकम 3, यहाँ देखिए 36, यहाँ देखिए 2 का 18 दूनी 36, फिर 2 नमा 18, 3 तिया 9, यहाँ देखिए 3 से लगाएंगे 3 गुना 1, फिर 9, 3 तिया 3 3 1 आ जाएगा। उसके बाद 36, तो क्या करेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। अब देखिए क्या आ जाएगा, मौसा बराबर क्या आएगा, देखिए मौसम में यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, अब बाकी में और कुछ नहीं है, तो मौसम ही क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। इस तरह से बना लेना। करा भाग विधि द्वारा 6 7 और 8 का लघुत्तम समावर्तक निकालो। भाग विधि यही विधि हुआ, 6 7 और 8 देखिए महत्तम समावर्तक इस तरह बनाएंगे, यही हुआ भाग विधि। यहाँ किससे लग सकता है, मैंने मिनिमम कम से कम ऐसा संख्या कि कम से कम दो 3 संख्या कम से कम 2 संख्या काटना चाहिए, और शुरुआत करेंगे 2 से, 2 नहीं लगे तब 3, आगे तब जाएंगे 5, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड ही कह रहा है निकालने को, तो अभाज्य संख्याएं रखेंगे लघुत्तम समावर्तक में भी अभाज्य, तो 2 से 2 तिया 6 7 और उसके बाद 2 चौके 8। अब नहीं लगेगा क्या करेंगे, एलसीएम बराबर, एलसीएम माने लघुत्तम समावर्तक, या हिंदी में लिख सकते हो 2 गुना 3 गुना 7 गुना 4। अब सबका गुना कर देंगे, 2 तिया 6, 6 7 42, 42 चौके 42 को 4 से गुना करेंगे, 2 चौक 8 और 4 चौके 16, कितना आ गया 168। इसका आंसर ऐसे बना देना। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में कि यहाँ पे 5 6 9 का अभाज्य गुणनखंड लघुत्तम समावर्तक, अभाज्य गुणनखंड निकाल कर लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कर। अभाज्य गुणनखंड निकालना है। यहाँ देखिए 5 एकम 5, यहाँ 6, उसके बाद देखिए 2 तिया 6 9 आएगा, 3 तिया 9। हम यहाँ देखते हैं अभाज्य गुणनखंड आप कैसे निकालेंगे, 5 गुना 1 आ जाएगा, उसके बाद 6 में लगाएंगे तो 2 गुना 3 आ जाएगा, और उसके बाद 9 तो 3 तिया 9। अभाज्य गुणनखंड करा, अभाज्य गुणनखंड निकाल कर, तो अभाज्य गुणनखंड ये निकाले, तो उसके बाद लघुत्तम समावर्तक निकालना है। लघुत्तम ऐसे लिख देंगे लॉ बराबर, लॉ बराबर। तो यहाँ देखिए आपको लघुत्तम समावर्तक सबसे ज्यादा बार खोजना है, मतलब सबसे ज्यादा बार कौन सा है। यहाँ देखिए 3 कितना बार है, 2 बार है, तो 2 बार ज्यादा, मतलब इसमें 3 देखिए 2 बार, इसमें 1 बार, तो ज्यादा बार कर लेंगे 3। यहाँ देखिए 2 1 बार ही है, तो ज्यादा बार यही हो गया 5 1 बार। तो अब इसको गुना कर देंगे, 3 तिया 9 9 9 9 दूनी क्या आ जाएगा, 9 दूनी 18 18 18 पंच 90, 18 पंच 90 इसका एलसीएम हो गया लघुत्तम समावर्तक। इस तरह से आपको भी बना लेना, बहुत आसान है। नहीं ज्यादा बार खोजना, ज्यादा बार लघुत्तम समावर्तक है तो ज्यादा बार खोजेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं, करा कि 11 12 और 21 का लघुत्तम समावर्तक कोई भी विधि से बना दो। 11 22 है और 121 है, इसको कोई भी विधि से बना दो। देखिए 3 से लगेगा, 3 से नहीं लगेगा, ये अब 11 से लगे, 11 कम 11 11 दूनी 22, 11 11 गुना करेंगे तो यही आ जाएगा एलसीएम। तो एलसीएम बराबर लॉस है, यही लिख देना 1 गुना 2 गुना 11, तो क्या आ जाएगा 11 दूनी 22, 22 को 11 से गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा 22 एकम 22 22, यहाँ पे 2 4 2, तो 242 इसका एलसीएम आ गया। इस तरह से भी क्वेश्चन नंबर 8 इसी तरह आपको भी स्थानों को भरिए। करा कि संख्याओं के उभयनिष्ठ अपवर्तकों को क्या कहते हैं, अभी तुरंत पढ़े। देखिए यहाँ पे उभयनिष्ठ अपवर्तक को क्या कहते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा समावर्तक। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में होगा लिखा हुआ समावर्तक, अभी तुरंत ही पढ़े हैं। यहाँ देखिए उभयनिष्ठ अपवर्तक हुआ समावर्तक, ऐसे लिख देंगे समावर्तक, आपको लिख लेना समावर्तक इस तरह ऐसे। देखिए समापवर्तक, समापवर्तक। उसके बाद कराए संख्या अपने अपवर्तकों से क्या होती है, जैसे अपवर्तक देखिए कोई भी संख्या है उसका अपवर्तक क्या होता है, जैसे देखिए 2 4 6, मतलब 2 को पूरा विभाजित, जैसे 12 हुआ तो देखिए 2 भी काट जाएगा, इसको 4 भी काट जाएगा, ये 6 भी काट देगा, मतलब क्या होगा विभाजित होगा या विभाज्य होती है, विभाज्य ऐसे लिख देंगे। याद कराए संख्या के सबसे छोटे उभयनिष्ठ अपवर्तक, देखिए छोटे में क्या करेंगे लघुत्तम लिख देंगे, लॉसॉल ऐसे लिख देंगे लघुत्तम समावर्तक, और बड़े में क्या लिखेंगे महत्तम समावर्तक मौसॉल लिख देंगे। इस तरह से भी आपको क्वेश्चन नंबर बना लेना। अब देखिए अगले चैप्टर में आएंगे अगले दिन अध्याय 5 में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।